दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तमिलनाडु में जब से विधानसभा चुनाव के परिणाम निकल कर आए और परिणाम आते ही जब कांग्रेस पार्टी ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके के साथ अपना गठबंधन तोड़ा, अपना संबंध तोड़ा और कांग्रेस पार्टी विजय के साथ गई है, तब से लगातार द्रविड़ मुनेत्र कड़गम बौखलाई हुई है। और बौखलाहट इतनी ज्यादा है दोस्तों कि बार बार ये बौखलाहट छुपाए नहीं छुपती है। लगातार अब तो कई दिन हो गए, सरकार गठित हो गई, कांग्रेस के 2 मंत्री भी बन गए, लेकिन उसके बावजूद अभी तक लगातार जो है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम इस बात को भूलने को तैयार नहीं है और लगातार कांग्रेस पार्टी पर पीठ में छुरा भोंकने का, गद्दारी करने का ऐसे आरोप जो है लगा रही है। और आज तो हद हो गई दोस्तों, कल हद ये हो गई कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के जो नायब अब कह लीजिए नायब, यदि विधानसभा में विधायक दल के नेता है, एमके स्टालिन के उत्तराधिकारी हैं। जैसे स्टालिन जो है करुणानिधि के उत्तराधिकारी, उदयनिधि स्टालिन ने फिर एक बार कांग्रेस पार्टी पर अपनी भड़ास निकाली और यह कहते हुए कि तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी केवल और केवल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के बल पर ही 5 विधानसभा सीटें भी जीतने में कामयाब रही है। यहां तक कि केवल कांग्रेस पार्टी पर ही नहीं बल्कि वीसीके के साथ भी लगातार, थिरुमाव लावन के साथ लगातार अब आरोप और प्रत्यारोप जारी है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम दावा कर रही है कि डीएमके के बदौलत ही वीसीके भी चुनाव जीती, कांग्रेस पार्टी को भी सीटें मिली। तो दोस्तों, सच्चाई क्या यही है? आज इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, और जो तथ्य है दोस्तों उसके आधार पर मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आज अगर तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम नाम की चिड़िया है, राजनीतिक दल है जिसकी तीसरी पीढ़ी है उदयनिधि स्टालिन यानी एम करुणानिधि की राजनीति अगर तमिलनाडु में जीवित है तो उसके पीछे एकमात्र कारण है कांग्रेस पार्टी की ताकत। कांग्रेस ही वो फैक्टर है दोस्तों जिस कारण से द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जीवित है। और यो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जिसके कारण 1967 के चुनाव से पहले जिस तरीके से तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन चला, जिस प्रकार से तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे, उसके बाद जो चुनाव में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को पहली बार 1967 में जीत मिली दोस्तों, जब सीएन अन्नादुरई के नेतृत्व में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने चुनाव जीता और सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बने सीएन अन्नादुरई, तो मात्र 3 साल के बाद दोस्तों 1967 में जिस कांग्रेस पार्टी को हराकर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पहली बार सत्ता में आई, दोस्तों याद रखिएगा 1967 में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री, अंतिम मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु में, अंतिम मुख्यमंत्री हैं दोस्तों भक्तवत्सलम। उसके बाद से कभी भी कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना सकी तमिलनाडु में। और जिस पार्टी ने कांग्रेस से सत्ता छीनी थी, उसी पार्टी को 1971 में ठीक 4 साल के बाद जब वो पार्टी आंतरिक अंतर विरोध से मात्र 4 साल के अंदर तमिलनाडु में इतनी बदनाम हो गई थी दोस्तों कि तमिलनाडु में कोई करुणानिधि को देखना नहीं चाहता था। उस दौर में जब डीएमके के अंदर करुणानिधि की सत्ता को चुनौती दी जा रही थी, चाहे वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे थे, जब सीएन अन्नादुरई का निधन हुआ उसके बाद करुणानिधि से पहले वीआर नेदुनचेझियन जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे उनके साथ संबंध खराब हो गया। फिर एमजी रामचंद्रन के साथ भी संबंध, पहले तो एमजी रामचंद्रन की मदद से ही मुख्यमंत्री बने करुणानिधि, और कुछ ही दिन के बाद दोस्तों 1972 आते आते एमजी रामचंद्रन से संबंध खराब हो गया। उसके बाद यदि कांग्रेस नहीं होती दोस्तों तो तमिलनाडु में चैप्टर क्लोज हो चुका था करुणानिधि का।
इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि 1971 के विधानसभा चुनाव में 1971 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव ही न लड़ने से मना कर दिया था। कांग्रेस विभाजित हो गई थी। कामराज प्लान के तहत कांग्रेस ओ बन गई थी। कांग्रेस ओ ने तय किया कि वो चुनाव लड़ेगी और इंदिरा कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया और कांग्रेस चुनाव लड़ी नहीं बल्कि पूरी तरीके से करुणानिधि का समर्थन किया। यदि कांग्रेस चुनाव लड़ जाती, इंदिरा कांग्रेस यदि चुनाव लड़ जाती तो करुणानिधि का चैप्टर वहीं क्लोज हो गया होता। लोकसभा चुनाव लड़ी कांग्रेस, लोकसभा चुनाव लड़ी और लोकसभा चुनाव में 9 सीटें लड़ी कांग्रेस पार्टी और 9 के 9 पर इंदिरा कांग्रेस की जीत हुई। लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक तरफा इंदिरा गांधी ने समर्थन दे दिया करुणानिधि को, जिस कारण से करुणानिधि की राजनीति में अस्तित्व बची हुई रही। यह कहानी है 1971 विधानसभा चुनाव की दोस्तों। केवल कांग्रेस के चुनाव नहीं लड़ने के कारण एम करुणानिधि के नेतृत्व वाली द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 184 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब रही 234 में। और जो दूसरे नंबर की पार्टी थी दोस्तों कांग्रेस ओ, जिसे कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस संगठन कहा जाता था, उसे मात्र 15 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। यानी अगर 1971 में इंदिरा गांधी का साथ नहीं मिला होता दोस्तों तो आज करुणानिधि और करुणानिधि का परिवार तमिलनाडु की सत्ता से बाहर हो गया होता। उसके बाद 1971 के बाद अगला विधानसभा चुनाव होना था 77 में, चूंकि आपातकाल लग गया। लेकिन आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी लगने के दौरान दोस्तों आपको पता होगा, इमरजेंसी के बाद जहां उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया था, वही दक्षिण भारत में कांग्रेस भारी मतों से जीत कर आई थी दक्षिण भारत में। और तमिलनाडु और राज्य था दोस्तों, तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी का संबंध टूट गया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम से। उसका परिणाम कितना भुगतना पड़ा मैं बता रहा हूं दोस्तों। 1977 में से एक साल पहले, चुनाव से एक साल पहले इंदिरा गांधी की सरकार को बर्खास्त करना पड़ा एम करुणानिधि के सरकार को 1976 में। इसलिए बर्खास्त करना पड़ा चूंकि जो मीसा लागू किया गया था दोस्तों, उस मीसा के जो नियम थे, जो कानून था, उसका अनुपालन नहीं कर रही थी करुणानिधि की सरकार। करुणानिधि की सरकार की आंतरिक साठगांठ जनता पार्टी के नेताओं के साथ बनती हुई दिखी तो इंदिरा गांधी ने बर्खास्त कर दिया एम करुणानिधि को। और एम करुणानिधि को बर्खास्त करने के बाद इंदिरा कांग्रेस ने चुनाव लड़ा एमजीआर की पार्टी के साथ। 1977 के लोकसभा चुनाव में एमजीआर के साथ चुनाव लड़ा। चूंकि विधानसभा चुनाव भी हुआ, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था, चूंकि करुणानिधि की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था 76 में। 77 में चुनाव होता है दोस्तों विधानसभा का। और उस विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सहयोग से एआईएडीएमके 130 सीट जीतने में कामयाब होती है। लेकिन द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का सुपड़ा साफ 48 सीट पर सिमट जाती है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ठीक है, इतना ही नहीं दोस्तों, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और एआईएडीएम का गठबंधन 34 सीटें जीतने में कामयाब होती है आउट ऑफ 39, 39 में 34, जिसमें 17 सीटें जीतती है एआईएडीएम के और कांग्रेस पार्टी को मिलता है 14 लोकसभा सीट। 17 पर एआईएडीएमके और 14 पर कांग्रेस पार्टी। दोस्तों फिर 1980 में स्थिति यह बनती है कि करुणानिधि के कहने पर, करुणानिधि के आग्रह पर, करुणानिधि के कहने पर करुणानिधि आ गए कांग्रेस के साथ। उसके दो कारण थे। एक तो करुणानिधि के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए नहीं चाह रहा था दोस्तों कि एमजी रामचंद्रन मुख्यमंत्री जब बने 1977 में, तो एमजी रामचंद्रन की लोकप्रियता तमिलनाडु की जनता पर सर चढ़कर बोल रही थी। आप उसका एकमात्र उदाहरण बताऊं दोस्तों कि एमजी रामचंद्रन जब 1977 में पहली बार मुख्यमंत्री बने तो अपने अंतिम सांस तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे, कभी वो विधानसभा चुनाव नहीं हारे। लेकिन लोकसभा चुनाव दोस्तों जब कांग्रेस पार्टी 1980 में लोकसभा चुनाव लड़ती है तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भारी विजय मिलता है कांग्रेस पार्टी को। 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का गठबंधन 39 में 37 सीटें जीतने में कामयाब होता है। वैसे ही जैसे 1977 में 34 सीटें जीतने में कामयाब होती है कांग्रेस पार्टी। अंतर यह था कि 1977 में
अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ गठबंधन था, लेकिन 1980 में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके के साथ गठबंधन था, करुणानिधि के साथ गठबंधन था, लेकिन परिणाम एक जैसा रहा दोस्तों। लेकिन 1980 में एक और परिवर्तन आया। एक और परिवर्तन यह आया कि 1977 में कांग्रेस जो जूनियर पार्टनर थी एमजीआर के साथ, और उससे पहले द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ जो जूनियर पार्टनर हुआ करती थी दोस्तों, 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सीनियर पार्टनर बन गई। सीनियर पार्टनर यानी 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 20 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रही, वही द्रविड़ मुनेत्र कड़गम मात्र 16 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रही, यानी कांग्रेस सीनियर पार्टनर बनी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जूनियर पार्टनर बन गई। लेकिन विधानसभा चुनाव में दोस्तों यह परिणाम दोहराया नहीं जा सका। इसलिए नहीं दोहराया जा सका क्योंकि मैंने बताया जैसे कि एमजीआर की लोकप्रियता तमिलनाडु के मतदाताओं के सर चढ़कर बोलती थी, इसीलिए तमिलनाडु के लोगों ने करुणानिधि पर भरोसा नहीं किया। लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व पर भरोसा किया, लेकिन करुणानिधि पर भरोसा नहीं किया। परिणाम हुआ कि इंदिरा गांधी के समर्थन में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और डीएमके के गठबंधन को तो सीटें मिली, लेकिन वही गठबंधन विधानसभा चुनाव के दौरान सुपरा साफ एमजीआर बहुमत से चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। 1984 का लोकसभा चुनाव इंदिरा गांधी की शहादत के बाद लड़ा जा रहा था। कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का गठबंधन एआईएडीएमके का गठबंधन था। एआईएडीएमके और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन ने 193 सीटें जीतने में कामयाब रही दोस्तों। और मैं बताऊं आपको 1967 के बाद 1962 अंतिम चुनाव था जब कांग्रेस पार्टी जीती थी और के कामराज मुख्यमंत्री बने थे। के कामराज मुख्यमंत्री बने थे 1962 में। एक साल के बाद कामराज ने इस्तीफा दिया था, तब भक्तवत्सलम मुख्यमंत्री बने थे जो अंतिम मुख्यमंत्री रहे। तो दोस्तों उसके बाद से कांग्रेस पार्टी सर्वाधिक संख्या में विधानसभा सीटें जीतने में कामयाब रही 1984 के विधानसभा चुनाव में, जब कांग्रेस 61 विधानसभा सीट जीतने में कामयाब रही थी और एआईएडीएमके 132, कुल 193। तो कांग्रेस एआईएडीएमके के साथ गई तो एआईएडीएमके जीती, कांग्रेस डीएमके के साथ रही तो लोकसभा चुनाव जीती, लेकिन विधानसभा चुनाव हार गई। दोस्तों जब बहुत ज्यादा आंकड़ा मैं नहीं बताऊंगा आपको, दोस्तों कई आंकड़े हैं। आपको मैं अंतिम आंकड़ा बता रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा दोस्तों कि तमिलनाडु में यदि कांग्रेस का हाथ डीएमके के सर पर नहीं होता, डीएमके के साथ नहीं होता, तो डीएमके 2006 में भी बैंड बज गया होता। दोस्तों जयललिता भी अपनी लोकप्रियता के चरम पर थी। आपको याद होगा 2004 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम साथ में लड़ी थी। डीएमके, मैं डीएमके की बात कर रहा हूं, 2004 तक लोकसभा चुनाव से पहले तक द्रविड़ मुनेत्र कड़गम बीजेपी के साथ गठबंधन में थी। लोकसभा चुनाव लड़ी, लोकसभा चुनाव हार गई एनडीए, वाजपेयी को सत्ता से बाहर होना पड़ा। लेकिन जब 2006 में विधानसभा चुनाव हुआ दोस्तों, तो 2006 के विधानसभा चुनाव में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की सरकार द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को मात्र 96 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। आपको पता है बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए, यानी 22 सीटें कम, 22 सीटें कम थी। यदि कांग्रेस पार्टी के 34 विधायकों का समर्थन अगर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को नहीं मिलता दोस्तों, तो अगर कांग्रेस पार्टी के 34 विधायकों के साथ कांग्रेस अपने मुस्लिम लीग और अन्य सहयोगियों के साथ यदि जयललिता के साथ चली गई होती, तो जयललिता फिर से मुख्यमंत्री बन गई होती 2006 में। इसके बावजूद कि कांग्रेस पार्टी ने डीएमके को बाहर से समर्थन दिया, यदि कांग्रेस समर्थन नहीं देती बाहर से, तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम उस चुनाव में भी सरकार नहीं बना पाती। दोस्तों ये वो दौर था जब कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में 2004 में सरकार बन चुकी थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन चुके थे। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल से लेकर दूसरे कार्यकाल तक याद कीजिए दोस्तों, तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के जितने भी मंत्री थे, चाहे वो मुरासोली मारन रहे हो, दयानिधि मारन रहे हो, ए राजा रहे हो, कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप था। 2014 में मनमोहन सिंह के
चुनाव हारने का सबसे बड़ा कारण क्या था दोस्तों? सबसे बड़ा कारण था द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के मंत्रियों का भ्रष्टाचार, करप्शन। तो इसीलिए डीएमके के कारण कांग्रेस पार्टी ने कई कीमत चुकाई है। कांग्रेस ने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, न केवल तमिलनाडु में बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में। और तमिलनाडु में आज अगर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जीवित है, उदयनिधि मारन की दादाजी की पार्टी, पिताजी की पार्टी अगर आज बची हुई है अगर, तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी की रही है, गांधी परिवार की रही है। 71 से लेकर 2006 तक कांग्रेस के समर्थन के कारण ही द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का अस्तित्व बचा हुआ है। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।